सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। कैसी चल रही भी आप सब लोगों की तैयारी? निश्चित रूप से अच्छी चल रही होगी। और अब तो सिलेबस भी जारी कर दिया आरपीएससी ने, और लिटरेचर वाला जो पोर्शन है उस पोर्शन को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देकर तैयार करने की आवश्यकता है। काफ़ी चेंज किया है लिटरेचर में, बहुत सारी चीज़ें स्पेसिफाइड कर दी हैं कि ये चीज़ें आपको पूछी जानी है। हिस्ट्री का पोर्शन भी जोड़ा हुआ है, इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है उसका हिस्सा जोड़ा है। जो मोमेंट्स थे वो तो आपके पास थे ही थे, आप उनको पढ़ ही रहे थे। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन लिटरेचर, और इंडियन लिटरेचर में जो ऑथर्स आपके सिलेबस में हैं उनमें से एक है मुल्क राज आनंद। आज की इस क्लास में हम मुल्क राज आनंद को पढ़ने वाले हैं। मुल्क राज आनंद कौन थे, कहाँ पैदा हुए, किस प्रकार का लिखते थे, वो क्या लिखते थे, और उनकी फेमस जो राइटिंग्स हैं वो कौन कौन सी हैं, सभी बातों की चर्चा आज की इस क्लास में करेंगे। एक एक बिंदु को बहुत ध्यान से समझने वाले हैं। क्लास को शुरू करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट या फिर इंग्लिश ग्रेड सेकंड या फिर रीड इंग्लिश की ऑनलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट के साथ, तो वे लोग के प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। वीनस वर्ल्ड इस प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। वहां आपको वीनस वर्ल्ड 2 दिखाई दे सकती है, दोनों पर ही मेरी फोटो हो सकती है। आप लोगों को जो ऐप डाउनलोड करना है वो 37 से लेके 40 MB के आसपास का एक ऐप मिलेगा, वीनस वर्ल्ड एजुकेशन वर्ल्ड मीडिया। आप उसी को डाउनलोड करें। एक और मिलेगा आपको जो 7, 8, 10 MB के आसपास का हो सकता है, वो नहीं डाउनलोड करना है। कौन सा? जो 37 से 40 के आसपास MB का जो मिलेगा वो डाउनलोड करना आप लोगों को। टेस्ट सीरीज, जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमने सेकंड ग्रेड की बहुत ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज जिसमें 35 टॉपिक वाइज टेस्ट, 5 मेजर टेस्ट, और सबसे बड़ी बात जो हमारी टेस्ट सीरीज की है वो ये है कि हर एक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, बहुत डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके हम आपको समझाते हैं। तो ये तो थी बातें। अब चलते हैं अपन कहां? मुल्क राज आनंद को पढ़ते हैं। जब कभी भी इंडियन फिक्शन का जिक्र होता है, एक एक बिंदु को समझना बेटा। मैं कह रहा हूं इंडियन फिक्शन, किसका जिक्र बेटा? INDIAN, इंडियन फिक्शन का जिक्र जब भी होता है, FICTION। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे लिटरेचर को पहली बार गंभीरता से पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन के दौरान ठीक से चीजों को पढ़ा नहीं। अब उनको एग्जाम की तैयारी करनी है, इसलिए अब उनको बहुत ठीक से पढ़ना है। तो इंडियन फिक्शन का मतलब होता है कि भारतीय उपन्यास और कहानियां, जब भी फिक्शन का जिक्र आए तब आप उसका मतलब समझना कि फिक्शन का मतलब क्या होता है। नॉवेल से मतलब होता है NOVEL, नॉवेल, या फिर शॉर्ट स्टोरी, SHORT, शॉर्ट स्टोरी, यानी कहानी और उपन्यास का बात होती है, उसको हम क्या कहते हैं? फिक्शन कहते हैं। मैं क्या समझा रहा था आप लोगों को? मैं ये बता रहा था कि जब कभी भी इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, भारतीय फिक्शन जो इंग्लिश में लिखा गया, उसका जब कभी भी जिक्र होता है तो 3 आदमियों का सबसे पहले नाम आता है। और ये 3 इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जब पहले हमारे सिलेबस में इनका नाम नहीं था, केवल इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश लिखा हुआ था, तब भी यहां से क्वेश्चन आते थे। तो ये मान के चलेगा आप लोग कि मुल्क राज आनंद से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 3 आदमी कौन थे वो? मुल्क राज आनंद, दूसरा RK नारायण, और तीसरा राजा रॉय। आपके सिलेबस में राजा रॉय को नहीं लिया गया है, केवल 2 आदमियों को लिया है। कौन कौन? मुल्क राज आनंद और कौन? RK नारायण। मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूं, इस बात पे जोर देके कह रहा हूं कि आप लोग मुल्क राज आनंद और RK नारायण को बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये इंडियन फिक्शन के पायनियर हैं। पायनियर का मतलब होता है ये अग्रदूत हैं किसके? इंडियन
इंग्लिश, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की। ठीक है, अब चलते हैं अपन, मुल्कराज आनंद कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए। मुल्कराज आनंद 12 दिसंबर 1905 को पैदा हुए। याद रखनी चाहिए आपको ये डेट, कब भाई, 12 दिसंबर 1905 को। मुल्कराज आनंद की डेथ कब हो गई, 28 सितंबर 2004 को, यानी 12 ऑफ दिसंबर 1905 ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है, और 2004 में उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो जब कुछ भी आप तैयार करें तो उनका जन्म और उनकी मृत्यु दो आप जरूर याद कर लें। उसके बाद देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुल्कराज आनंद खुद अपने आप को क्या कहते थे, बोगस प्रोफेसर कहा करते थे। क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा हुआ है कि इनमें से कौन से नॉवेलिस्ट, इनमें से कौन से राइटर अपने आप को बोगस प्रोफेसर का नाम दिया करते थे। तो मुल्कराज आनंद खुद अपने आप को क्या कहते थे, बोगस प्रोफेसर कहते थे। ठीक है, कहां पैदा हुए, पेशावर में पैदा हुए। कहां पैदा हुए भी, पेशावर में पैदा हुए, एक क्षत्रिय परिवार में। कहां पैदा हुए, पेशावर में पैदा हुए। और आप सब जानते हैं पेशावर आजकल कौन सी जगह में है, पेशावर अभी पाकिस्तान में है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, मुल्कराज आनंद को किस बात के लिए जाना जाता है। एक लाइन आप हमेशा याद रखिएगा मुल्कराज आनंद के लिए, द चैंपियन ऑफ डाउन ट्रोडन। क्या करेंगे आप लोग, इस बात को, इस लाइन को कहीं भी नोट कर लें, चैंपियन ऑफ डाउन ट्रोडन, डाउन TRODDEN, चैंपियन ऑफ डाउन ट्रोडन। डाउन ट्रोडन का मतलब क्या होता है, डाउन ट्रोडन का मतलब होता है जो लोग के ऑप्रेस्ड होते हैं, जो लोग के दबे हुए होते हैं, जो लोग के नीचे तबके के होते हैं, जो लोग शोषित होते हैं, उनको क्या कहते हैं, डाउन ट्रोडन कहते हैं। पददलित जिनको कहा जाता है उनको क्या कहते हैं, डाउन ट्रोडन कहते हैं। और मुल्कराज आनंद वाज द चैंपियन ऑफ डाउन ट्रोडन, वो उनके क्या थे, चैंपियन थे, उनकी आवाज थे। मुल्कराज आनंद वाज द वॉइस ऑफ डाउन ट्रोडन। मुल्कराज आनंद की जितने भी नॉवेल्स आज हम पढ़ने वाले हैं उन सब में एक बात आपको कॉमन मिलेगी कि उनके जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी जो कहानियां हैं, वो बिल्कुल सामान्य जनजीवन जीने वाले जो ऑप्रेस्ड लोग हैं, जो पददलित जो लोग हैं, जो दबे हुए जो लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनकी कहानियों के बारे में कौन बताता है, आर.के. नारायण बताता है। सॉरी, आर.के. नारायण भी वैसी कहानी कहते हैं, लेकिन मुल्कराज आनंद का हम जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, तो मुल्कराज आनंद वाज द चैंपियन ऑफ डाउन ट्रोडन्स, ही वाज द वॉइस ऑफ डाउन ट्रोडन्स। आगे बढ़ते हैं, वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ इंडो एंग्लियन फिक्शन। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि वो पायनियर थे, अग्रदूत थे, किसके, इंडो एंग्लियन फिक्शन। ये इंडो एंग्लियन फिक्शन, इसको समझ लो आप एक वर्ड को, इंडो एंग्लियन फिक्शन का मतलब क्या है, वो फिक्शन जो भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में लिखी जाती हो। इस टर्म को समझ लीजिएगा, इंडो एंग्लियन फिक्शन यानी इंडियंस द्वारा अंग्रेजी में लिखी जाने वाली फिक्शन क्या कहलाती है, इंडो एंग्लियन फिक्शन कहलाती है। क्लियर, समझ में आ गई बात ये। वन ऑफ द पायनियर ऑफ इंडो एंग्लियन फिक्शन, ही टुगेदर विद, किसके साथ, वो किसके साथ, आर.के. नारायण के साथ, अहमद अली के साथ एंड राजा रॉय। ये कुछ नाम हैं जो क्या हैं, वे लोग हैं जिन्होंने किसमें लिखा, इंडियन फिक्शन को लिखा, किसमें, इंग्लिश में लिखा। वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन बेस्ट राइटर इन इंग्लिश, पहला इंडियन बेस्ट राइटर थे, यानी पहले भारतीय लेखक थे क्या करने वाले, टू गेन एन इंटरनेशनल रीडरशिप, जिसको कौन मिले, इंटरनेशनल लेवल पर जिनको पढ़ा जाने लगा, वो उनमें से एक थे। ठीक है, तो आपको ये याद रह जाएगी बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहां तक एक बात आपको यहां तक समझनी थी, वो ये थी कि मुल्कराज आनंद जो है वो उन पहले भारतीयों में से थे जिन्होंने इंग्लिश में फिक्शन लिखना शुरू किया, जिनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली, उनमें से वो एक थे। किस प्रकार की राइटिंग लिखते थे, पददलित लोगों के लिए लिखते थे। यहां तक इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे आप, इसलिए इन चीजों को नोट करके रखें। आनंद इज एडमायर्ड फॉर हिज नॉवेल्स
बहुत अच्छे नॉवलिस्ट थे, फिक्शन राइटर थे, एंड शॉर्ट स्टोरीज। अभी मैंने बताया कि जब भी फिक्शन का जिक्र हो, किसका जिक्र हो बेटा, फिक्शन का जब भी जिक्र हो तो आपको दिमाग में क्या आनी चाहिए, नॉवेल्स आने चाहिए, आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए, शॉर्ट स्टोरीज आनी चाहिए, which have acquired status of classics of modern Indian English literature। और उनकी कहानी और उनकी नॉवेल्स इस प्रकार से लिखे गए कि उनको किसका स्टेटस मिल गया, क्लासिकल राइटिंग का, यानी क्लासिक्स माने जाते हैं वो किसमें, इंडियन राइटिंग में, यानी बहुत ही अच्छे स्तर के माने जाते हैं। दे आर नोटेड फॉर कौन, दे आर नोटेड फॉर कौन, उनकी राइटिंग्स, किनकी राइटिंग, मुल्क राज आनंद की राइटिंग। किस प्रकार की राइटिंग, उनके नॉवेल्स, उनकी शॉर्ट स्टोरीज किसके लिए फेमस थी, नोटेड फॉर। यहां से देखिएगा, इसको अंडरलाइन करते हैं अपन, यहां से लेके यहां तक आपको समझना है इसका, ये लाइन इसको नोट भी कर लेनी है और इस लाइन को समझ भी लेनी है। परसेप्टिव इनसाइट इनटू द लाइफ ऑफ ऑप्रेस्ड। परसेप्टिव का मतलब होता है किसी चीज को झांक के उसको देखना, उसको ठीक ढंग से, उसको गहराई तक समझना, क्या कहलाता है, परसेप्टिव कहलाता है। ठीक है, इनसाइट किसी चीज को देखना समझना, इनटू द लाइव्स ऑफ द ऑप्रेस्ड, किन लोगों की जिंदगी में उन्होंने झांका, किन लोगों की जिंदगी को उन्होंने ठीक से समझा, किन लोगों की जिंदगी को ठीक से एक्सप्लेन कर पाए, नजदीक से देख पाए, किन लोगों की जिंदगी को ऑप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड का मतलब होता है शोषित, एंड देयर एनालिसिस, और फिर उनका विश्लेषण है किनका, एम्पावरमेंट, आदमी किस प्रकार से गरीब होता चला गया, किस प्रकार से कमजोर होता चला गया, किस प्रकार से शोषित बनता चला गया उस चीज को, एंड एक्सप्लॉयटेशन, किस प्रकार से उसका शोषण हुआ, एंड मिसफॉर्च्यून, और उन लोगों का दुर्भाग्य को दिखाया गया है, किस प्रकार से वो लोग मिसफॉर्चुनेट थे। इस प्रकार की चीजें आपको किनकी राइटिंग्स में मिलेगी, मुल्क राज आनंद की राइटिंग मिलेंगी। बेटा ये कोई रटने की चीज नहीं है, लिटरेचर रटने की चीज नहीं है। जब तक आप लोग मुल्क राज आनंद के बारे में जानेंगे नहीं, वो किस समय लिखा करते थे, 1935 से लेके 1965 तक का जो पीरियड है, उस समय उन्होंने बहुत लिखा। और ये कौन सा समय है, जब भारत आजाद होने वाला था, और आजादी के बाद के वर्षों में उस समय भारतीय समाज किस प्रकार का रहा होगा, ये हमें पता होना चाहिए, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, इसका सेंस हमें होना चाहिए। और ये हमें कहां से पता चलता है, मुल्क राज आनंद की राइटिंग से पता चलता है, उनके नॉवेल से हमें देखने को मिलता है। आनंद डिस्क्राइब्स द मिजरी एंड द रिचनेस ऑफ द पुअर एंड देयर स्ट्रगल फॉर अ बेटर लाइफ। आनंद क्या करते हैं, आनंद डिस्क्राइब करते हैं अपनी मुल्क राज आनंद, क्या, मिजरी, उनका दुख बताते हैं, रिचनेस, उनकी जो दरिद्रता है, उनका जो बेचारापन है, उनकी जो कमजोरियां हैं, वो बताते हैं किनकी, द पुअर एंड देयर स्ट्रगल फॉर देयर बेटरमेंट, और उनका स्ट्रगल क्या करने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा ऊपर लाने की उनकी कोशिशें जो हैं वो बताई गई हैं, किसके द्वारा, मुल्क राज आनंद के द्वारा। बहुत इंटरेस्टिंग नॉवलिस्ट हैं, आपने जरूर कहीं न कहीं मुल्क राज आनंद को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को हमें यहां से मिलता है। लेकिन एक बार तो हम क्या करें, एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। एक बार हम लिटरेचर को किसके लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में यानी मुल्क राज आनंद से एक क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। ही बिकेम नॉन फॉर हिज प्रोटेस्ट नॉवल, वो फेमस हुए किसकी वजह से, अपने प्रोटेस्ट नॉवल। प्रोटेस्ट नॉवल कौन से होते हैं भाई, वे नॉवल जिनमें विरोध दर्शाया गया हो, क्या दर्शाया गया हो, विरोध। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, विरोध दर्शाया गया हो, जिसमें विरोध दिखाया गया हो, दर्शाया गया हो, उसको कहते हैं। और वो नॉवल कौन सा है, अनटचेबल, ये नॉवल है। आपको याद रखना है, जितने भी नॉवेल्स हैं इनके, उनके नाम आपको याद रखने चाहिए। और जो बहुत फेमस नॉवेल्स हैं उनके मुख्य कैरेक्टर्स के नाम भी याद रखने चाहिए। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि अब ये तो है नहीं कि भाई आप लोगों को कहा कि इंडियन लिटरेचर तो कहीं से कुछ भी पूछेंगे, अब तो कह दिया ना कि मुल्क राज आनंद में से पूछेंगे, फिर तो उनकी नॉवेल्स को ठीक से पढ़ना चाहिए। यानी नॉवेल्स को तो पूरा नहीं पढ़ सकते, लेकिन उनके नॉवेल के मेजर कैरेक्टर जो बहुत फेमस नॉवेल हैं
उनके कैरेक्टर्स तो आपको पता होने चाहिए। वो सीधा पूछते हैं कि ये कैरेक्टर कौन से नॉवल में है या ये कैरेक्टर कौन से नॉवलिस्ट का है। तो इस प्रकार आपको तैयारी करनी होगी। अनटचेबल, और उसके बाद क्या आया, बाई अदर वर्क्स ऑन द इंडियन पुआ सच एज कुली और टू लीव्स एंड अ बड, ये उनके नॉवेल्स हैं। कौन से नॉवल भाई? अनटचेबल का नाम आते ही आप लोग क्या कहेंगे? मुल्कराज आनंद। अनटचेबल, मेरे साथ साथ बोलते जाइएगा आप लोग मेरे साथ साथ बोलते जाइएगा। और कोई भी बच्चा अगर ऐसा बैठा है क्लास में जो देख रहा है, जिसको इंटरेस्ट नहीं है, केवल और केवल टाइम पास के लिए बैठा है, तो बेटा वो टाइम पास नहीं करे, क्योंकि यहां हम बिल्कुल एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। बहुत मन से, मैं पूरे मन से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, पूरा इसमें मुल्कराज आनंद में खोकर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग भी कोशिश करें कि चीजें आपको मिलनी चाहिए, और आप एग्जाम देने जाएं तब आपको लगना चाहिए कि हाँ, एक क्वेश्चन तो हमें सर की क्लास में से ही मिल गया, वही हमें याद हो गया। एक बार सब बोलेंगे मेरे साथ, क्या? अनटचेबल। बोलो भाई, 2-3 बार बोलो, 2-3 बार कमेंट बॉक्स में लिख दो, अनटचेबल मुल्कराज आनंद, अनटचेबल मुल्कराज आनंद, याद हो जाएगा यहीं पे। उसके बाद में कुली, ये भी किसका नॉवल है? मुल्कराज आनंद का नॉवल है। और तीसरा कौन सा है? टू लीव्स एंड अ बड। इनकी पब्लिकेशन डेट भी दी हुई है, ये अगर याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर याद नहीं भी रहती है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद देखिएगा, He is noted for being among the first writer। एक बात और इंपॉर्टेंट देखना, वो फर्स्ट राइटर थे जिन्होंने इंग्लिश में जो पंजाबी मुहावरे होते हैं, इंडियन मुहावरे जो होते हैं, उनको यूज करने वाले भी मुल्कराज आनंद पहले राइटर थे। कौन भाई? जिन्होंने अपनी इंग्लिश की राइटिंग में क्या लिखा? पंजाबी जो मुहावरे थे, पंजाबी जो इडियम्स थे, पंजाबी जो फ्रेजेस थी, उनको भी उसमें शामिल करके लिखा। He was noted for being among the first writer to incorporate Punjabi and Hindustani idioms into English। पंजाबी पेशावर के थे, पंजाबी बोलते थे, तो इंग्लिश में किस प्रकार के मुहावरों का यूज किया? पंजाबी मुहावरों को उन्होंने यूज किया। चलो भाई नेक्स्ट और आगे चीजें देखते हैं। एक चीज और ध्यान रखेंगे, ही इज नोन एज चार्ल्स डिकिंस, इंडियन चार्ल्स डिकिंस। चार्ल्स डिकिंस बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं, इंग्लिश नॉवलिस्ट, बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं। और मुल्कराज आनंद की जब तुलना की जाती है तो किससे की जाती है? चार्ल्स डिकिंस से की जाती है। किससे की जाती है बेटा? चार्ल्स डिकिंस से की जाती है। अब तो आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़नी पड़ेगी। जब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को इन नॉवलिस्ट को भी समझाएंगे, थोड़ा बताएंगे, जब पढ़ा रहे होंगे तब। क्लियर होगी बात भैया? उसके बाद देखते हैं, अब यहां तक तो हमने मुल्कराज आनंद का एक इंट्रोडक्शन टाइप किया भी अभी तक तो, ठीक है। अब हम करेंगे एक एक नॉवल को लेंगे और वो कब पब्लिश हुए, उनमें कहानी कैसी है, जो मुख्य नॉवल है उनको लेंगे बस। पहला देखो कौन सा, हिज फर्स्ट नॉवल अनटचेबल। उनका पहला जो नॉवल है वो कौन सा है? अनटचेबल। मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, क्या है? अनटचेबल। देखो मैंने कम से कम 15 बार बोल दिया होगा, आप भी 10-15 बार बोलिएगा, आप भी 10-15 बार बोलिएगा। कई बच्चों को पता नहीं क्या जल्दी होती है कि सर जल्दी जल्दी करवाइएगा, सर जल्दी जल्दी। अरे भाई आपको अगर बहुत जल्दी है तो आप, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप जो जल्दी करना चाह रहे हो वो काम कर लो पहले, ये तो बाद में कर लेना। समय देना पड़ेगा बेटा, आपको समय देना ही पड़ेगा। धीरे धीरे चीजों को लिख लिख के देखिएगा, समझ समझ के बोलिएगा, 2 बार बोलिएगा, 3 बार बोलिएगा। सभी बच्चे बताएंगे मुल्कराज आनंद का पहला नॉवल कौन सा है। लिख दिया सबने, शाबाश। याद रखना है, याद हो भी गया होगा। अनटचेबल कौन सा भाई? अनटचेबल कब पब्लिश हुआ? 1935। बोलिए पहला नॉवल अनटचेबल पब्लिश कब? 1935। क्या बताया गया है इसमें? इज अ चिलिंग एक्सपोज ऑफ द लाइफ ऑफ इंडियाज अनटचेबल कास्ट। छुआछूत के बारे में बताया हुआ है। चिलिंग एक्सपोज है, बहुत ही निर्दयी तरीके से बताई हुई चीजें, मतलब एकदम एक्सपोज कर दिया, खोल के रख दिया। जो भारत में जो छुआछूत की जो बीमारी थी उसको क्या कर दिया? बिल्कुल खोल के रख दिया है। किस नॉवल में? अनटचेबल में। किसने? मुल्कराज आनंद। ये किसकी कहानी है?
अनटचेबल जो नॉवल है इसका जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, वो ये है, देखिएगा बाखा। क्या नाम है? बाखा, BAKHA। ये याद रखना, अभी पूछेंगे एग्जाम में आप लोगों से कि जो बाखा कैरेक्टर है BAKHA ये कौन से नॉवल में है, तब आप बताएंगे ये मुल्क राज आनंद के कौन से नॉवल में है, अनटचेबल नॉवल में है। इतना तो याद रखना पड़ेगा, हम आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं, इतना पढ़ना ही पड़ेगा यदि आप लोग के अच्छे मार्क्स के साथ सिलेक्शन चाहते हो तो। ये कौन होता है? एक टॉयलेट क्लीनर होता है, क्योंकि मुल्क राज आनंद ने जो नीची जाति के लोग हैं, जो समाज में नीचे स्तर के लोग हैं, उस समय जो छुआछूत के बेचारे छुआछूत के विक्टिम थे, जो छुआछूत के शिकार हो रहे थे, उन लोगों की जिंदगी के बारे में बताया हुआ है। तो वो क्या थे कि टॉयलेट क्लीनर थे। उसकी एक दिन की पूरा का पूरा नॉवल किसमें है? एक ही दिन की कहानी बताता है बस। देखा लिखा, द नॉवल डिपिक्ट्स अ सिंगल डे। पूरे के पूरे नॉवल में एक ही दिन की बात बताई हुई है, एक ही दिन की कहानी है। किसकी कहानी है? बाखा की कहानी है। बाखा कौन होता है? टॉयलेट क्लीनर होता है। क्या होता है उसके साथ? वो किसी उच्च जाति के आदमी से टकरा जाता है, भिड़ जाता है, टच हो जाता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? कई बार अपन पहले सुनते थे गांव में कि भाई ये नीची जाति का है, ऊंची जाति का है, इससे आप टच हो गए तो अब आप भी क्या हो गए? अछूत हो गए, आपको वापस से स्नान करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। उस कहानी को दर्शाया हुआ है इसमें। Who accidentally bumps का मतलब टकरा जाना, into a member of a higher caste। हायर कास्ट के किसी आदमी से क्या हो गया? टकरा गया, टच हो गया, भिड़ गया कह लेते हैं अपन उसको। और उसके बाद फिर ट्रिगरिंग, उसकी वजह से क्या हुई? अ सीरीज ऑफ ह्यूमिलिएशंस। उसकी वजह से उसको बहुत इंसल्ट का सामना करना पड़ा। किसकी वजह से? कि वो किसी, यानी इस नॉवल में अनटचेबल में कब पब्लिश हुआ ये याद रखना है। कब हुआ भाई? इसको याद कर लो, वापस से लिख लो। 1935 में। कौन सा नॉवल है ये? पहला नॉवल है। किसकी कहानी है? बाखा की कहानी है। ये कौन होता है? टॉयलेट क्लीनर होता है। क्या घटना है? ये किसी हायर जो कास्ट है उसके किसी आदमी से भिड़ जाता है और उसके बाद इसको बहुत बहुत इंसल्ट का सामना करना पड़ता है। ये कहानी है आपकी किसकी? अनटचेबल की। भूलेगा क्या अभी आप में से कोई? कोई नहीं भूल सकता। ये एग्जाम में आपको अगर ऐसा कुछ मिलता है तो आप लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन है, द नॉवेल्स इंट्रोडक्शन वाज रिटन बाय E.M. फॉस्टर। ऐसा भी पूछा जाता है कि मुल्क राज आनंद का जो अनटचेबल है इसका इंट्रोडक्शन किसने लिखा? तो आप लिखेंगे E.M. फॉस्टर। तो याद रखना है E.M. फॉस्टर भी बहुत बड़े फिक्शन राइटर हैं। दूसरा नॉवेल, अब आते हैं अपन दूसरे नॉवेल पे, और वो कौन सा है? कुली। याद रह जाएगा कौन सा नॉवेल है? कुली। पहला कौन सा? अनटचेबल। अनटचेबल में कौन? बाका। इसमें कौन है? देखेंगे। ये प्रोज एपिक ऑफ मॉडर्न इंडिया। इतना बड़ा दर्जा दिया जाता है इसको कि एपिक माना जाता है, इसको महाकाव्य माना जाता है। लोग इसको किसका दर्जा देते हैं? महाकाव्य का दर्जा देते हैं। इतना शानदार नॉवल इसको मानते हैं, इस महत्व का नॉवल इसको मानते हैं। इट इज द नॉवल ऑफ पुअर एंड द डाउन ट्रोडन। ये लाइन आपको सभी नॉवेल्स के साथ मिलेगी। मुल्क राज आनंद के सभी नॉवेल्स के साथ आपको ये लाइन जरूर मिल जाएगी। इसका हीरो कौन होता है? इसका प्रोटैगनिस्ट कौन होता है? इसका मेन कैरेक्टर कौन होता है? इसका मुख्य पात्र कौन होता है? मुनो। क्या नाम है इसका? मुनो। अ बॉय बॉर्न एज पीजेंट, जो एक किसान के रूप में पैदा होता है, हु लीव्स हिज विलेज, जो अपना गांव छोड़ के चला जाता है। क्या करने के लिए? बाहर नौकरी करने के लिए, सर्वेंट बनने के लिए, फैक्ट्री का सर्वेंट बनने के लिए, घर गृहस्थी में काम करने के लिए लोगों के यहाँ। और उसकी कहानी है बिकम ए डोमेस्टिक सर्वेंट, ए फैक्ट्री वर्कर एंड अ रिक्शा कुली। और पता नहीं क्या क्या करने पड़ते हैं उसको, एक रिक्शा का कुली भी बनना पड़ता है। ये कहानी आपकी किसकी है? कुली की है। क्या याद रखना है? एक तो नाम याद रखना है, कुली किसका नॉवल है, एक ये भी याद रखना है। जब आप लोग अपने नोट्स बनाओ इसको, तो इसको और छोटा कर सकते हो, क्योंकि मुझे आपको समझाना था इसलिए कई बातें हमने लिखे। आप अपने नोट्स कैसे बना सकते हो? इस प्रकार से बना सकते हो कि कुली, इस प्रकार से आपने लिखा कुली, और उसके बाद में यहां लिख लिया मुनो, MUNO। जब आप पेपर के लिए जाएं
तो फटाफट इतना तैयार करके चले जाएं, कुली बुनो, क्योंकि आपको बाकी चीजें तो पता ही है कि कैसी राइटिंग है, अनटोडेंस के लिए है, डाउन टोडेंस के लिए है और पुअर के लोगों के लिए है, ये बात तो आप याद रख लेंगे। उसके बाद चलते हैं अपन टू लीव्स एंड अ बड। ये किसकी कहानी है? टू लीव्स एंड ए बड, दो पत्तियां और एक कली। ये 1937 में ये नॉवल भी किसका है? मुल्कराज आनंद का। इसमें क्या बताई हुई है? मिजरेबल प्लाइट। मिजरेबल का मतलब होता है बहुत दयनीय स्थिति। किसकी? असम की जो प्लांटेशन है, टी प्लांटेशन, चाय के जो बागान है, उन चाय के बागान में जो मजदूरी करने वाले हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। क्लियर हो गई बात? यानी मजदूरों के बारे में, किसानों के बारे में, और जो लोग के छुआछूत के शिकार हैं उनके बारे में मुल्कराज आनंद ने बहुत लिखा और बहुत खूब लिखा। मिजरेबल प्लाइट ऑफ लेबरर्स ऑफ टी प्लांटेशन ऑफ आसाम। और इसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो कौन होता है? गंगू होता है। कौन होता भी? इसमें सजनी इसकी वाइफ का नाम होता है, गंगू की वाइफ होती है, उसका नाम सजनी होता है इस नॉवल में। आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं है, गंगू तक याद रखना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहां से एक क्वेश्चन आता भी एग्जाम में, बहुत बार यहां से एक क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में यहां से पूछते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। 3 नॉवल एक साथ लिखे, ये देखो ये 3 नॉवल एक साथ है, इसको ट्रिलॉजी कहा जाता है। कई बार पूछते हैं कि इनमें से कौन सा नॉवल, ट्रिलॉजी क्या होता है? 3 का समूह होता है। नॉवेल्स हो सकते हैं, प्लेज हो सकते हैं, कहानियां हो सकती हैं, उन 3 का समूह होता है, उसको क्या कहते हैं? ट्रिलॉजी कहते हैं। मुल्कराज आनंद ने भी एक ट्रिलॉजी लिखी और उस ट्रिलॉजी में कौन से 3 नॉवल शामिल हैं ये पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे हो सकता है? Which of the following is not a part of a trilogy written by मुल्कराज आनंद? ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, कौन कौन से हैं? अभी जो आपको दिख रहे हैं कौन से? द विलेज, दूसरा क्या है? अक्रॉस द सी वॉटर्स, और तीसरा है द स्वॉर्ड एंड द सीकल। इन 3 को इस तरीके से आप नोट बना लें, इस तरीके से। ठीक है, द विलेज, अक्रॉस द सी वॉटर्स एंड द स्वॉर्ड एंड सीकल। ठीक है, ये 3 नॉवल हैं, इनको क्या कहा जाता है? आनंद ट्रिलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? आनंद ट्रिलॉजी कहा जाता है। याद रखना, अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यहां एक कुली और दे देंगे। क्या लिख देंगे? कुली भी लिख देंगे, और फिर पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आनंद ट्रिलॉजी। इनमें आनंद की ट्रिलॉजी में कौन सा शामिल नहीं है? तो आपको बताना होगा कौन सा, कि कुली शामिल नहीं है। ठीक है, द विलेज, अक्रॉस द सी ब्लैक वाटर्स और द स्वॉर्ड एंड द सीकल। ये किसकी कहानी है? ये पंजाब के किसान हैं। ये तीनों के तीनों जो नॉवल हैं ये किसके हैं? पंजाब के किसान हैं, और उनका नाम होता है लाल सिंह। पंजाब के किसान, उनका नाम क्या है बेटा? उनका नाम है लाल सिंह। और उस लाल सिंह की कहानी है इन तीनों नॉवेल्स में। लाल सिंह के करियर को बताया हुआ है। लाल सिंह देश में, विदेश में, हर जगह अलग अलग प्रकार के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो लाल सिंह के बताए हुए हैं इसमें। तो ये आप पे याद रखेंगे, इन तीनों का नाम याद रखेंगे। और इसमें जो विशेष बात याद रखने की है वो ये है कि ये आनंद ट्रिलॉजी है। एक बार सुना देता हूं आपको। द विलेज, बोलते रहेगा मेरे साथ साथ, देखिएगा ये सबसे अच्छी आदत है कि या तो लिखते रहो या बोलते रहो। याद तो तभी रहेंगे भाई, याद रखोगे तभी तो काम आएंगे एग्जाम में। अब ये तो कोई है नहीं कि बेटा मैं यहां को चुटकुले सुनाने लग जाऊंगा और मैं कोई और बहुत सारी बातें करने लग जाऊंगा। अब वो तो इस स्तर पे आके पॉसिबल नहीं है। आप लोग भी बहुत सीरियस विद्यार्थी हैं और मैं भी थोड़ा सीरियस ही हूं टीचर, तो आप लोगों के सिलेक्शन को ध्यान में रख के हमें पढ़ना होगा। इसलिए आप लिखते रहें, बोलते रहें और चीजों को पूरी मन से लगे रहें। चुटकुले कहानियों की आशा नहीं रखें, वो अपने काम का, अपने बस का काम नहीं है वो। अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, और तीसरा कौन सा है? द स्वॉर्ड एंड द सीकल्स। बोलो मेरे साथ, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर और द स्वॉर्ड एंड द सीकल। ये 3 नॉवल हैं। क्या है ये? आनंद ट्रिलॉजी है। ट्रेसेस द कैरियर ऑफ लाल सिंह। किसका? लाल सिंह के कैरियर के बारे में बताती है। कहां, कौन है लाल सिंह? पंजाबी पेजेंट, एक पंजाबी किसान है, उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताया हुआ है। थ्रू वेरियस एक्सपीरियंसेस इन इंडिया एंड अब्रॉड, वो इंडिया में भी रहता है, बाहर भी जाता है, तो उसके एक्सपीरियंस बताए हुए हैं। अब आगे जो हैं वो हम
उनके बारे में डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बहुत फेमस नहीं है, बहुत फेमस यही है, यहां तक आपको एक क्वेश्चन मिल जाना चाहिए। फिर भी और भी कुछ चीजें अपन इनको देख लेते हैं। बाकी जो नॉवेल्स हैं, एक नॉवल है इनका द बिग हार्ट, याद रह जाए तो बहुत ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं है, कोई ज्यादा समस्या नहीं होने वाली है। द लॉस्ट चाइल्ड, सेवन समर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा भाई। द सेवन समर्स, ए मेमोयर है ये। मेमोयर का मतलब क्या होता है? जस्ट ऑटोबायोग्राफी के जैसा होता है, तो ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। क्या भी ये इसका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, बहुत फेमस है, इसलिए आप इसको जरूर याद रखेंगे। उसके बाद अपन चलते हैं आगे। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये भी उनका नॉवेल है। द ओल्ड वुमेन एंड काउ, ये भी नॉवेल है। द रॉड और डेथ ऑफ अ हीरो, ये आपको याद रह जाएं तो बहुत ठीक है। अदरवाइज जो पहले हमने जिक्र किया था, कहां से लेके, अनटचेबल से लेके, कुली से लेके, और जो 3 ट्रियोलॉजी आपको बताई, ये सारी चीजें आपको जरूर याद रखनी चाहिए। वो तो रटनी चाहिए, याद क्या रखनी चाहिए, वो तो आपको बहुत अच्छे से रटनी चाहिए। उसके बाद अपन चलते हैं शॉर्ट स्टोरीज। उन्होंने न केवल उपन्यास लिखे बल्कि शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, फिक्शन राइटर थे। शॉर्ट स्टोरीज का फटाफट नाम देख लेते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड एंड द अदर शॉर्ट स्टोरीज, बाबर्स ट्रेड यूनियन, इतना इतना याद रख लेना, लॉस्ट चाइल्ड, अदर स्टोरीज, बाबर्स यूनियन, द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न गॉडेज, ये कहानियां हैं उनकी, शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन हैं। रिफ्लेक्शन ऑन द गोल्डन बेड एंड अदर स्टोरीज, ये उनकी स्टोरीज हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। द पावर ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज, स्टोरीज के नाम है। द पावर ऑफ डार्कनेस, लाजवंती एंड अदर स्टोरीज, बिटवीन टीयर्स एंड लाफ्टर, इंडियन फेरी टेल्स, ये क्या लिखा, बिटवीन टीयर्स एंड लाफ्टर्स, एक एक बार तो मेरे साथ जरूर बोलते जाइएगा। इंडियन फेरी टेल्स, मोर इंडियन फेरी टेल्स, ये सारी के सारी क्या है आपके, इनके कहानियां हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं। और उसके बाद में है ऑटोबायोग्राफीज, यानी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स। अभी हमने देखा था सेवन समर्स, तो ये क्या है, इनकी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। उसके बाद मॉर्निंग फेस, इसको भी याद रखना है, इसको तो रखना ही रखना है, क्यों रखना आगे बताएंगे। मॉर्निंग फेस वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड, बेस्ट लिटरेचर अवार्ड इन इंडिया। पूछते हैं कि मुल्क राज आनंद को कौन से वर्क के लिए क्या मिला, साहित्य अकेडमी। भारत में तो साहित्य के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसलिए जिस जिस वर्क को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हो वो आप छोड़ नहीं सकते, वो आपको याद करना ही करना होगा। तो ये आप याद करेंगे, ठीक है, मॉर्निंग फेस। उसके बाद में मुल्क राज आनंद को कौन कौन से अवार्ड मिले, तो कौन सा मिला, इंटरनेशनल पीस प्राइज का मिला, पद्म भूषण का मिला, और साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला किसके लिए, मॉर्निंग फेस के लिए, कब, 1971 में। तो ये कुछ चीजें थी जो आप लोगों को किसके बारे में जाननी थी, मुल्क राज आनंद के बारे में जाननी थी। अब अपन नेक्स्ट जब क्लास होगी तो उसमें किसको पढ़ेंगे, आर.के. नारायण को पढ़ेंगे। इंडियन लिटरेचर का एक एक बिंदु इसी ढंग से आप समझेंगे, तभी आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे होंगे और आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। यदि आप लोगों को चीजें पसंद आई हो तो आप सबके सब बच्चे एक बार अपने साथियों से जरूर शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।